Welcome to third lecture of Introduction to Biology. In first lecture, we have discussed about botany, zoology and microbiology. In second lecture, we have discussed about morphology, anatomy and histology. In this lecture, we will discuss about cell biology, physiology, genetics and taxonomy. What is cell biology? सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल होता क्या है। जब आप नॉर्मल रूटीन में अपने हाथ को देखते हैं तो इस तरह का नज़र आता है, लेकिन जब आप लैब में जाकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे अपने हाथ को तो इसमें बहुत सारे सेल आपको दिखाई देंगे। इन सेल को लेके स्टडी करना कहलाता है सेल बायोलॉजी। इस सेल में जब हम देखेंगे तो एक तो न्यूक्लियस होता है जो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और उसमें होता है डीएनए, और न्यूक्लियस के साथ हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती हैं? ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती यहाँ होता है एंडोप्लाज्मिक जो इनको प्रोटीन सेंड करती है, उसको पैक करके डिजायर्ड टारगेट पे सेंड करती हैं होल सेल में। और इसके साथ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और लाइसोसोम भी हमारे पास सेल में होता है। लाइसोसोम क्या करता है? फ्लोराइन से जो भी पार्टिकल सेल में एंटर होता है उसको इंगल्फ कर लेता है, और अगर सेल में कोई ओल्ड पार्टिकल हो तो उसको भी डाइजेस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। राइबोसोम्स होते हैं सेल में। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और अगर सेल में कोई इंजरी हो जाए तो उसको भी रिपेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेल में साइटोप्लाज्म होता है जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म शेप को मेंटेन रखता है सेल की, और साइटोप्लाज्म में बहुत से एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को परफॉर्म करवाते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन ये होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं और ड्यूरिंग माइटोसिस सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर ये तमाम ऑर्गेनेलिज सेल में मौजूद हों तो सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर ये ऑर्गेनेलिज मौजूद ना हो तो प्रोकैरियोट सेल कहलाता है। इन दोनों सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। अगर सेल में तमाम ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है तो सेल का यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अगर सेल में ये ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं है और इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और इन दोनों टाइप ऑफ सेल की स्टडी को हम कलेक्टिवली सेल बायोलॉजी कहते हैं। So the branch of biology which deal with the study of structure and function of cell is known as cell biology, and cell is the basic unit of life. और सेल बायोलॉजी को फर्दर हम सब डिवाइड कर सकते हैं सेल मेटाबॉलिज्म में, सेल कम्युनिकेशन में, सेल साइकिल में, सेल कॉम्पोजिशन में और बायोकेमिस्ट्री में। सेल मेटाबॉलिज्म हम किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म मीन के दो कलेक्शन ऑफ ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेल। फॉर एग्जांपल कैटाबॉलिज्म हो रही होती है और एनाबॉलिज्म हो रही होती है। कैटाबॉलिज्म मतलब लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और एनाबॉलिज्म मीन के जो स्मॉल मॉलिक्यूल से एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, और कैटाबॉलिज्म में मतलब कि एनर्जी भी रिलीज होती है। और सेल कम्युनिकेशन ये है कि एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है और सिग्नल को सेंड और रिसीव भी करता है। सेल साइकिल जो कि सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं जिसमें एक सेल ग्रो करता है,
साइज़ इंक्रीज़ करता है, अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है और डिवाइड भी करता है। साइज़ इंक्रीज़ करता है G1 फेज़ में और डीएनए डुप्लीकेट होता है अपने इसके सिंथेसाइज S फेज़ में, और प्रिपरेशन फॉर डिवीजन करता है G2 फेज़ में और डिवाइड होता है माइटोसिस फेज़ में, मीन के M फेज़ में। और हम सेल कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, मतलब कि सेल किस किस मटेरियल की टाइप से मिलकर बना है। आया कि सेल पॉलीसेकेराइड से बना है, प्रोटीन से बना है, पैक्टिन और सेलुलोज या हेमीसेलुलोज से मिलकर बना है। दैट इज़ नाउन एज सेल बायोलॉजी। यहाँ पर दो सेल दिखाए गए हैं। ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये इसका सेल का डीएनए है, ये इसमें रहे राइबोसोम्स, और ये इसकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसकी है पिलाई। पिलाई का फंक्शन क्या होता है कि ये कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करती है। और प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेलीज और डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और जो इसका डीएनए मटेरियल है ये डिस्पर्स हुआ होता है इसके साइटोप्लाज्म में। और इस साइड पे, राइट साइड पे आपके पास एक यूकैरियोट एनिमल सेल है, ये रहा इसका न्यूक्लियस, और ये सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, जो कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फिजिस और ओलॉजी। ओलॉजी मीन द स्टडी ऑफ एंड फिजिस मीन नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर और ओरिजिन। फोकस ऑन हाउ ऑर्गन सिस्टम या सेल अपना फिजिकल या केमिकल फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है, ये स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। मेन के फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फंक्शन ऑफ। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी स्टूडेंट्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फिजिस और ओलॉजी। ओलॉजी हम ऑलरेडी जानते हैं कि लोगस, ओलॉजी लोगस मीन के स्टडी और फिजिस मीन के नेचर और ओरिजिन। द स्टडी ऑफ नेचर और ओरिजिन ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म मीन के कोई भी सेल अपना फिजिकल और केमिकल फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है, ये हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जीनेटिक्स। जीनेटिक्स भी स्टूडेंट्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जीनेटिक्स। जीनेटिक्स भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जेनेटिकोस मीन के जेनेटिव और जेनरेटिव। जीनेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जीनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ जीन? जीन एक फिजिकल यूनिट होता है ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि एक क्रोमोसोम हो, ये इसका सेंट्रोमर होगा। तो अगर यहाँ पर मैं कोई लोकस सेलेक्ट करूँ से ये, तो जीन यहाँ पर मौजूद होगा। और जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मीन पासिंग ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि अगर किसी के पेरेंट्स का हेयर कलर ब्राउन हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसके ऑफस्प्रिंग के का हेयर कलर भी ब्राउन हो। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये चीज़ 100% सेम नहीं रहती, कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर हमें देखने को मिलती हैं, और वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम की, और ये वेरिएशन क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर की वजह से देखने को मिलती है। That is known as genetics। यहाँ पे हम अगर आई कलर देखें तो जिनके पेरेंट्स के का आई कलर ब्राउन है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऑफस्प्रिंग की आई कलर भी ब्राउन हो, लेकिन ड्यू टू वेरिएशन पॉसिबल है कि कलर चेंज हो सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। टैक्सिस मीन अरेंजमेंट एंड नोमिया मीन मेथड, मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स इज नाउन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग, क्लासिफाइंग organism into groups and subgroups of
ऑन द बेसिस ऑफ अ शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि अगर दो ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स सेम हैं तो हम उनको सेम ग्रुप में प्लेस करेंगे। अगर उनके करेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं हैं तो हम उनको सेम ग्रुप में नहीं रख सकते, और ये हमारे पास कहलाता है टैक्सोनॉमी। ऑर्गेनिज़म्स को हम जिन ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं उसको टैक्सा कहते हैं, और जो हमारे पास मॉडर्न रैंक्स, करंट रैंक्स जो चल रहे हैं वो हैं डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज़। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक निमोनिक बनाई है जिससे आप इस ऑर्डर को ईज़िली मेमोराइज़ कर सकते हैं, और आपको उम्मीद है कि ये बाद में भूलेगा भी नहीं। और उसके बाद कार्लस लिनियस वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने हमको टैक्सोनॉमी से इंट्रोड्यूस करवाया, और ऑर्गेनिज़म को कैटेगराइज करने के लिए हमें उसने लीनियर टैक्सोनॉमी और ऑर्गेनिज़म को नेम देने के लिए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को भी इंट्रोड्यूस करवाया। ये अल्फ़ा और बीटा टाइप्स हैं टैक्सोनॉमी की। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी हमको विलियम बर्ट्रम ट्यूरिल ने इंट्रोड्यूस करवाई, और बीटा टैक्सोनॉमी अर्नेस्ट मार ने इंट्रोड्यूस करवाई। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी मीन के किसी भी स्पेशल पर्टिकुलर स्पीशीज़ का टैक्सा फाइंड करना, डिस्क्राइब और उसको नेम देना अल्फ़ा टैक्सोनॉमी कहलाता है। और बीटा टैक्सोनॉमी मतलब के किसी भी स्पीशीज़ के किसी भी ऑर्गेनिज़म को स्पीशीज़ से हायर रैंक्स में स्टडी करना बीटा टैक्सोनॉमी कहलाता है। और ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम पहले किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इस ऑर्डर को हमेशा रिमाइंड रखेंगे। यस, काइंड पेरेंट्स का मोन फॉर ग्रीटिंग सन। जो निमोनिक बनाई है वो ये है कि काइंड पेरेंट्स का मोन फॉर ग्रीटिंग सन। काइंड पेरेंट्स का मोन फॉर ग्रीटिंग सन। काइंड stands for kingdom and parents stands for phylum. Come stands for class and on stands for order. For stands for family and greeting stands for genus and son stands for species. काइंड पेरेंट्स कम मोन फॉर ग्रीटिंग सन। काइंड से किंगडम, पेरेंट्स से फाइलम, कम से स्टैंड क्लास, ओन से ऑर्डर एंड फॉर से फैमिली, ग्रीटिंग से जीनस, सन से स्पीशीज। काइंड पेरेंट्स कम मोन फॉर ग्रीटिंग सन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। आई होप कि ये ट्रिक आपको ऑर्डर मेमोराइज करने में हेल्प करेगी। Subscribe our channel Chemical Tube. Thanks for watching and share to your friends.